मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं लड्डू गोपाल के संबंध में। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, जिनको हम लोग बाल्या अवस्था के रूप में लड्डू गोपाल के नाम से जानते हैं। संसार का ऐसा शायद ही कोई सनातनी होगा जो कि भगवान कृष्ण का भक्त ना हो। हाँ, लेकिन कुछ लोग लड्डू गोपाल के बारे में नहीं जानते। आजकल या यूं कह लीजिए कि कुछ भ्रामक लोग ऐसी बातें करते हैं, या हो सकता है कोई सच भी हो या होता है गलत हो, इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि लड्डू गोपाल जब से घर में आ गए, घर में बीमारियां बढ़ गई हैं, कलह बढ़ गई है, कलेश बढ़ गया है। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि जब से लड्डू गोपाल हमारे जीवन में, हमारे घर में आ गए हैं, हमारी सारी समस्याओं का अंत हो गया है और पहले से मैं हर तरह से सुखी हो गया हूं। तो मित्रों, आप जानते हैं कि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भ्रामक बातें फैलाते हैं, धर्म के विरुद्ध होती है, ऐसी भी होती है। तो इस तरह की बहुत से लोगों ने हमसे चर्चाएं करी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस संबंध में एक वीडियो बनाकर आपको भी जानकारी दी जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी घटना घट रही हो कि जिससे कि आपने जब से लड्डू गोपाल जी को लाए हैं तब से आप थोड़ा सा परेशान हो गए हो। उसमें लड्डू गोपाल का दोष तो नहीं होता है, लेकिन हमको ऐसा लगने लगता है कि शायद इसकी वजह से हमको ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो उनके जो नियम होते हैं और उनकी जो हमारी भावना होती है उनके प्रति, हम क्या करते हैं कि शुरुआत में तो उनकी भावनाओं में वशीभूत होकर, या यूं कह लीजिए कि भक्ति में हम बिल्कुल डूब जाते हैं और उनको अपने घर में लाकर स्थापित कर लेते हैं। तो उस समय जब हम नया नया घर में स्थापित करते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो उस समय तो हमारी जो भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल अलग टाइप की होती है। हमें लगता है कि अब हमारे पास भगवान जी आ गए हैं, हमको सब कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा, जो भी खराब चल रहा था सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो उसके नियम और कायदे होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग के घर में हमारे जीजा आ गए, फूफा आ गए, या कोई हमारा वरिष्ठ कोई रिश्तेदार आ गया, तो उसकी हम आओ भगत भी करते हैं, अच्छे से उसकी पूजा पाठ कर उसको खाना खिलाते पिलाते हैं। हम घर में सूखी रोटी भी खाते हैं, लेकिन उन रिश्तेदारों को हम लोग मक्खन और सलाद और तरह तरह के व्यंजन पका पका कर खिलाते हैं और उनसे कामना करते हैं कि हमारे यहाँ से जाए तो हमसे खुश होकर जाए कि अमुक व्यक्ति के यहाँ मैं गया था तो उन्होंने मेरा पूरा सम्मान किया, और उनसे हमारे रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। हम भगवान लड्डू गोपाल को घर में लाते हैं, उस समय हम उनकी बहुत सेवा सुतरा करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे, जैसे कि हमारे मंदिर में और मूर्तियां कबाड़ के रूप में भी पड़ी रहती है, हम ऐसे करके छोड़ देते हैं। मित्रों, इस संबंध में चर्चाएं तो लंबी हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। इस तरह से आप लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना करें। आप देखिएगा कि किसी भी तरह से आपको जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी और भगवान कृष्ण आपके ऊपर अपने आशीर्वाद की बिल्कुल बौछार कर देंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो आप भगवान लड्डू गोपाल को ये मान लें कि आप उनको अपने घर में शिशु रूप में ला रहे हैं, अर्थात बालक के रूप में ला रहे हैं। तो अब जैसे कि आपके घर में कोई बालक पैदा हो जाता है, आप इस भावना से उनको घर पे लाइए कि जैसे कि हमारा ही बालक है और हम अपने बालक के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। अब हमारे घर में अगर बालक होता है तो जब वो सुबह उठता है तो उसको हम लोग ब्रश वगैरह कराते हैं, मुंह हाथ साफ कराते हैं। इसके बाद हम उनको स्नान कराते हैं। तो आपको भी यही करना है कि सुबह उठने के पहले उठिए, इसके बाद आप गंगा जल से भगवान कृष्ण को, भगवान लड्डू गोपाल को गंगा जल पानी में मिलाकर स्नान कराएं, और जितनी भी सामग्री उनके लिए इस्तेमाल करें वो सारी शुद्ध हो, ऐसी ना हो कि कोई अशुद्ध सामग्री हो। और इसके बाद नहलाने के पश्चात उनके कपड़े आप रोज बदलें। आपके पास स्थिति अच्छी नहीं है, पैसे कम है, तो आप चाहे बहुत मामूली कपड़े भी पहनाएं उनको, लेकिन प्रतिदिन कपड़े उनको स्वच्छ ही कपड़े पहनाएं और कपड़े रोज बदलें। अब भगवान कृष्ण को चंदन, मोरपंख, बांसुरी ये सब पसंद है, तो हम बच्चों को अपने बच्चों के हिसाब से जो बच्चों को पसंद होता है वो लाते हैं। आप ये भी प्रयास करें कि रोज उनके पास इन चीजों को भी साथ में उनके रखें। मोरपंख पसंद है, प्रयास करिए कि आसपास मोरपंख बहुत सारे हों। अब इसके बाद हमारा बच्चा जब सुबह होता है तो हम प्रयास करते हैं कि अपने बच्चे को दूध या उसके लायक जो खाना पीना होता है वो खिलाते हैं, इसके बाद हम खाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद चाय पानी कर लिया, नाश्ता कर लिया, फिर नहाने गए, फिर ध्यान आया कि लड्डू गोपाल को भोजन लगाना है, तो वो बाद में करते हैं। तो कभी कभी
ये भी हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। अब इसके बाद हम भगवान को हमने भोग लगा लिया, इसके बाद आप स्वयं खाना खाएं, ऐसा आप विशेष ध्यान रखें। रात में जब आप सोने जाते हैं तो प्रयास करें कि भगवान लड्डू गोपाल के पास जाए। जैसे अपने बच्चों को आराम से सुलाते हैं, सुलाने के बाद अपने बिस्तर पे हम आकर सोते हैं, इस प्रकार ये व्यवहार लड्डू गोपाल के साथ आप करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा लोग अपने बच्चों को अपने बिस्तर पर नहीं सुलाते, लेकिन लोग हमने देखा है कि भावनाओं में बहकर अपने बिस्तर पर ही, उसी बिस्तर पर लड्डू गोपाल को भी सुला लेते हैं और रख लेते हैं। अब आप मित्रों सोचिए, आप उसको अपना बालक समझ रहे हैं और आप पति पत्नी एक साथ बिस्तर पर सो रहे हैं और उसमें बच्चा अगर है आपका तो बच्चा जाग भी सकता है, या कह लीजिए कि अब आप समझ सकते हैं मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस बिस्तर पर भी आप लड्डू गोपाल को ना सुलाएं। किसी भी प्रकार का मांस मदिरा उस घर में कतई प्रयोग न करें और अनैतिक कार्य तो बिल्कुल न करें। हम क्या करते हैं कि जिस घर में लड्डू गोपाल है वहां तो हमने मान लिया कि कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, लेकिन हम बाहर से करके चले जाते हैं, तो ये उचित नहीं है। ये आपको दुष्परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं। अब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम अपने बच्चों को साथ लेकर जाते हैं। अब अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी जगह है जहां हम अपने बच्चों को नहीं ले जाते हैं, तो जब आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे, ऐसा कहीं जाना पड़ जाए, तो आप घर की एक चाबी लड्डू गोपाल के पास अवश्य रख के आ गए। मतलब एक भावनात्मक बात यह है कि मान लो लड्डू गोपाल का कहीं घूमने का मन है, ये भावना का ही खेल है मित्रों, पूजा पाठ सब भावनाओं का खेल है। तो आपके अंदर इस तरह की भावना होनी चाहिए कि लड्डू गोपाल हमारे घर के अंदर कैद है। तो कैद आदमी तभी माना जाता है जब तक उसके पास उस ताले की चाबी ना हो। अब आप लड्डू गोपाल घर में कहीं चले गए, आपने एक कमरे की चाबी दे दी घर की, तो ठीक है, इसका मतलब कैद नहीं है, उनको मेरे घर में छोड़ रखा है, ये एक अलग भावना हो गई। तो इस बातों का भी बहुत आपको ध्यान रखना है। अब सर्दी होती है, बरसात होती है, गर्मी होती है, हम अपने बच्चों के लिए मौसम के हिसाब से कपड़े लाते हैं। आपको भी यही करना है कि जब जब मौसम बदले तो आप लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग तरह के मौसम के हिसाब से कपड़े भी लाएं। बच्चा हमारा स्कूल जाता है, हम बच्चे की कॉपी किताबें, बस्ता वगैरह बैग लेके आते हैं। आप कभी लड्डू गोपाल के लिए ऐसा करिए। अब भगवान तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, स्वयं के बच्चे हैं, जो आपकी कोख से जन्मे हैं, उन बच्चों को आप देखिएगा शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हो जाएगा यदि आप ये कर रहे हैं। अब मित्रों, जो लोग ये चर्चा करते हैं, इस तरह की जो मैंने आपको बातें बताई, इनको आप ध्यान रखिए। आपको केवल लड्डू गोपाल को अपना पुत्र समझकर ही सब कुछ करना है। कि बच्चों को टॉफी बिस्कुट भी ला के देते हैं अक्सर, तो आपको वो भी टॉफी बिस्कुट भी कभी कभी ला के दीजिए। कभी बच्चों को हम लोग कोई खाना खिलाते हैं बाहर जाके, हम कह रहे थे चाउमीन ही खिला दी हमने, तो आप खिलाइए। मतलब भावनाओं में ये होना चाहिए कि लड्डू गोपाल एक मूर्ति न होकर हमारे खुद के शिशु हैं, खुद के बालक हैं। इस भावनाओं से आप घर में रखिए। अगर आप ये सब चीज नहीं कर सकते हैं तो हमारी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप लड्डू गोपाल को घर में कतई मत लाएं। और आप गलती से अगर ला गए हैं और उनकी इस तरह से सेवा असुरा नहीं कर सकते हैं, तो उनको किसी को गिफ्ट कर दीजिए या कहीं पर भी जाकर किसी मंदिर में रख दीजिए, लेकिन अपने पास मत रखिए। अगर हम अपने घर में किसी को बुला लिए हैं तो उसका पूरा सम्मान आप करेंगे तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। और उनको लाकर उनकी आप अपमान करेंगे, उनकी किसी भी तरह की सेवा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर भगवान आपकी सेवा क्यों रखेंगे। ये बात आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए, नहीं तो आपको इसके थोड़े से दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं कि आप अपने घर में अपने बच्चे की केयर नहीं कर रहे हैं, खुद खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो आपका बच्चा कैसे सुखी होगा। मित्रों, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हमारा तात्पर्य कहने का यह है कि हमारे घर के जो बाबा होते हैं और जो अर्थात जो पूर्वज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, भगवान हमारे सनातन काल से सबके पूर्वज हैं, हमारे पिता के भी, हमारे बाबा के भी, हमारी दादी के, हमारी नानी के भी। तो आप उनको इस रूप में देखें कि हमारे अगर बाबा बैठे होते हैं तो उनके सामने हम कोई सिगरेट, मसाला, नशा, कोई अनैतिक कार्य नहीं करते, क्योंकि हमको पता है वो जान जाएंगे तो हमसे गुस्सा होंगे। तो भगवान को आप इसी भावना से देखें कि जब वो हमारे घर में उनको ले आए हैं, हमने स्थापना कर ली है, तो ऐसा कोई भी कार्य मत करें जो कि समाज के हिसाब से, धर्म के हिसाब से अनैतिक हो। आप देखिएगा जो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि हमारे लाने के बाद घर में दिक्कतें बढ़ गई हैं, तो हो सकता है कि उनकी दिक्कतें बढ़ गई हो, इसमें कोई संशय नहीं है। बस जो हमने बताया कि उन्होंने ये गलतियां की होंगी। अगर मित्रों आपकी सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है किसी को घर में पालने की, तो आप मत लाइए। अब आप अगर लेके आ गए और इसके बाद उसका आप निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो आप पाप के भागीदार हैं।
ऐसा शास्त्रों में भी है और हमारा भी यही मत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमको आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाके राय दें, और भी किसी संबंध में हमसे कुछ चाहते हैं चर्चा करना तो करिएगा। आपका पंडित दिलीप तिवारी, नमस्कार, जय श्री राधे।